नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है कि सरयुलसर लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें सरयुलसर लेक की, तो ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें सरयुलसर झील की, ये तो कुल्लू में है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कुल्लू में इसके अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं। तो अगर बात करें कुल्लू की झीलों की, तो सरयुलसर झील आपकी कुल्लू में है। इसके अलावा आपका भृगु झील बहुत बार परीक्षा में पूछी गई। अगर बात करें भृगु झील की, तो भृगु झील भी आपका कहाँ पर है, कुल्लू जिले में। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप ये बताएं मनतलाई झील कहाँ पे है। मंतलाई मंतलाई झील की बात करें तो मंतलाई झील भी आपका कुल्लू जिले में, और ये पार्वती नदी का जो स्रोत है वो भी आपकी मंतलाई झील है। इस बात को आपने याद रखना है। तो मंतलाई झील, सरयुलसर झील, आपका भृगु झील, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है, आपकी कुल्लू जिले में। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रिंग टिंगू झील कहाँ पर है। तो श्रिंग टिंगू झील की अगर बात करें, श्रिंग टिंगू, तो श्रिंग टिंग झील जो है वो भी आपके कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा एक दशहर झील, जहाँ पर अकबर की बेटी की जो है वो बीमारी भी जो है ठीक हुई थी यहाँ पे स्नान करने से। तो दशहर झील भी आपके हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित है। इसके बाद बात करें शिमला की कुछ झीलों की। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। 499 में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, हमारी क्लासेस को बाद में देखना चाहते हो, जो क्लास लाइव हुई हो उसको रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हैं, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप एचपीटेट एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एचपीटेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे 7876145409। सबसे बड़ी बात, हमारी फ़ीस बहुत कम है, मात्र और मात्र 499 रुपये मंथ आपके लिए फ़ीस रहने वाली है। और साथ में अगर आप हमारा बैच परचेज़ कर रहे हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। बात कर रहे थे शिमला में। भाई शिमला में झीलें कम है, लेकिन जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। शिमला में है चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, तो शिमला के चंद्रनाहन झील से ही आपकी पब्बर नदी भी निकलती है। शिमला में ही आपकी तानू जुबड़ है। बहुत बार पूछा गया है कि जो आपकी तानू जुबड़ झील है वो हिमाचल के किस जिले में है। तो तानू जुबड़ शिमला के नारकंडा में, शिमला जिले में, और शिमला में कहाँ पर, नारकंडा में पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कराली झील। भाई कराली, कराली आपने सुना होगा। कराली झील एक गंदे पानी की झील है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कराली झील, जो कि आपके शिमला जिले में पड़ती है। तो शिमला में हमने 3 देखी, तानू जुबड़, कराली और चंद्रनाहन। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सोलन में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट झील नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिरमौर ज़िले में। देखिए सिरमौर में कौन सी है, तो सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में है रेणुका झील। भाई अगर बात करें रेणुका झील की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के रेणुका नामक स्थान में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति कैसी है, देखो हिमाचल की सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक झील, ये तो आपको पता चल गया। इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है वो स्लीपिंग वुमेन की तरह है, सोती हुई स्त्री की तरह है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जिसका आकार जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह है, लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन की तरह है। तो याद रखना सोती हुई स्त्री की तरह है, तो याद रखना स्लीपिंग वुमेन की तरह। हिमाचल की लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन, तो बोलेंगे रेणुका लेक। ये सारी बातें आपको याद रखना है। रेणुका झील सिरमौर जिले में पड़ती है हिमाचल की, और यहाँ पर दिवाली के 10 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला, जो कि 6 दिनों के लिए लगता है, वो भी मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थी थोड़ी बहुत हमने झीलें, जो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे उनको ही हमने यहाँ पे देखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पर स्थित है। अगर बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की, तो ये हिमाचल प्रदेश की चंबा में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भूरी सिंह संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया, या फिर किस राजा ने भूरी सिंह, तो इसको राजा भूरी सिंह के द्वारा ही 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय को बनाया गया था। अगर बात करें चंबा की राजा भूरी सिंह की, तो इसको 1904 में जो है वो एक चार्ल्स रिवाल
राज होते थे उनके द्वारा भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और इनके द्वारा जो है वो चंबा में पावर हाउस बिजली घर का जो है निर्माण किया जाता है। और जब पूरे चंबा में बिजली कब आई थी, तो पूरे चंबा में 1910 के आसपास बिजली भी आ गई थी। तो चंबा में बिजली घर का निर्माण चंबा के किस राजा के द्वारा, तो बोलेंगे चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा किया गया। और चंबा में बिजली कब आई, 1910 के आसपास आई। अच्छा, बात करें चंबा के उस राजा की जिसके द्वारा यहाँ पर जो है वो दिल्ली दरबार में भाग लिया गया था। तो चंबा के वो राजा भूरी सिंह थे, इनके द्वारा दिल्ली दरबार में भी भाग लिया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बात करें चंबा रियासत की। भाई चंबा रियासत की बात कर रहे हैं। चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई थी। और यहाँ की और जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना की गई थी राजा साहिल वर्मन। और कब की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए साहिल वर्मन एक शक्तिशाली राजा थे और इनके द्वारा ही जो है वो अपनी बेटी, इनकी बेटी थी चंपावती के नाम पर ही इन्होंने क्या कर दी, आपके चंबा शहर की जो है वो क्या कर दी, स्थापना कर दी। इस बात को आपने याद रखना, या चंबा नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा साहिल वर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा चंबा के कुछ मुख्य मंदिर बनाए गए। देखो साहिल बर्मन ने चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। कहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा में है। आपका चंबा में एक चंद्रशेखर मंदिर है, इसको भी किसने बनाया, आपका साहिल बर्मन ने बनाया। तो जितने भी मंदिर हैं, आपका लक्ष्मी नारायण है, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पे, ये सारे के सारे मंदिर जो है वो किसने बनाए थे, ये साहिल बर्मन के द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि चंबा की वो कौन से राजा है जिसने चूहों को मारने पर क्या है, रोक लगा दी थी। तो चूहों को मारने पर जो रोक लगाई थी वो चंबा के राजा होते थे आपके, कौन, मूशन बर्मन। तो मूशन बर्मन ने क्या किया था, चूहों को मारने पर क्या लगा दी थी भाई, रोक लगा दी थी। उसी प्रकार आपका चंबा का वो कौन सा राजा था जिसने अपने नाम के पीछे सिंह का प्रयोग किया था, वो था गणेश सिंह बर्मन। तो पहले गणेश बर्मन होता था, लेकिन इसने क्या बोला कि मैं अपने नाम के पीछे सिंह लगाऊंगा। तो गणेश बर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था। ये बात आपको याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा का जो रंग महल है उसकी नींव, रंग महल और नाडा महल, इन दोनों की नींव चंबा के किस राजा के द्वारा रखी गई। तो चंबा के राजा थे उमेद सिंह। भाई उमेद सिंह के द्वारा जो है वो क्या है, चंबा के रंग महल की नींव और नाडा महल की नींव भी रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्कूली शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश बोर्ड में स्थापित हुआ। देखिए हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। और जो आपका ये एचपी बॉस, जो एचपी टेट का पेपर होता है उसको भी कंडक्ट करवाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज़ है और ये चीज़ आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1969 में होती है। और जब इसकी स्थापना हुई, जब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है, तो ये उस समय कहाँ पर था, तो उस समय ये जो है वो शिमला में होता था। इसका मुख्यालय उस समय शिमला में होता था, लेकिन इसको शिमला से धर्मशाला के लिए जो है वो कब स्थानांतरित, कब ट्रांसफ़र किया गया, तो शिमला से धर्मशाला, जैसा कि मुझे आइडिया है 1983 के आसपास इसको स्थानांतरित धर्मशाला के लिए किया जाता है। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश का स्कूल शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ पर है, धर्मशाला में स्थित है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप ये नहीं कि पहले वाले ही याद करोगे, वर्तमान वाले आपको पता होने चाहिए। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन की, तो डॉक्टर राजेश शर्मा, क्या नाम है, डॉक्टर राजेश शर्मा वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है आपके हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एचपीयू की स्थापना कब हुई। अगर बात करें एचपीयू की, पहले तो आपको पता होना चाहिए एचपीयू कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वो आपका शिमला के समर हिल में, समर हिल आपको जरूर याद रखना है, शिमला समर हिल में आपका एचपीयू स्थित है। अच्छा, एचपीयू की स्थापना कब हुई, तो एचपीयू की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970। तो 22 जुलाई 1970 को क्या होती है, एचपीयू की स्थापना होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है उसके प्रथम वाइस चांसलर कौन है। तो डॉक्टर आर के सिंह, इनको बोलते हैं डॉक्टर रामकरण सिंह। याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है इसके जो पहले वाइस चांसलर है, प्रथम वाइस चांसलर है, वो कौन है, डॉक्टर आर के सिंह या डॉक्टर रामकरण सिंह। इस बार टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो प्रथम वाइस चांसलर है वो कौन है, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने स्कूल शिक्षा बोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ा, तो हर एक बात परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है। बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश जो आपका ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट है, आपका प्रशासनिक अधिकरण है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 के आसपास हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत दफ़ा कि आपके हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्याय अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो प्रथम अध्यक्ष है वो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है, आपका जो हिमाचल प्रदेश जो शिमला का जो बोर्ड है ना, जिसको आप जो है वो क्या बोलते हैं, एचपीपीएस, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई, 1971 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जनरल के.एस. कटोच। तो ये सारे नाम देखो, जितने क्वेश्चन मैंने बताए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में, टेट परीक्षाओं में आपसे परेशान कर रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं। और इन क्वेश्चन को ही बच्चा गलत कर रहा है। जैसे कि जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर मैंने बोला, यूनिवर्सिटी के मैंने प्रथम वाइस चांसलर बोला, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। डॉक्टर आर के सिंह क्या है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम आपके वाइस चांसलर है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष में भागसी राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ। देखिए, बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में भागसी राज्य के रूप में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर को 1 जुलाई, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का, इस गौ श्रेणी का उस समय राज्य हिमाचल होता था, उसमें मिलाया गया था। पहले भी बहुत दफ़ा मैं इस सिनेरियो को आपको बता चुका हूँ और बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें और इस सिनेरियो से एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। देखिए, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला 1 जुलाई 1954 को बनाया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन जब बिलासपुर को आपका हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है, गौ श्रेणी के राज्य में मिलाया जाता है, तब बिलासपुर का अंतिम राजा उस समय कौन होता था। तो उस समय बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद। कौन थे, आनंद चंद। तो आनंद चंद उस समय बिलासपुर के राजा थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें हिमाचल प्रदेश की। भाई, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हिमाचल में 4 जिले होते हैं और इनके लिए ट्रिक है सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। SMMC ट्रिक का नाम क्या हमने पढ़ा है, तो ट्रिक हमारी याद हो गई है बार बार। SMMC 4 जिले उस समय हिमाचल में होते थे। इसके बाद हिमाचल को गौ श्रेणी का राज्य 1951 में बनाया जाता है। बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला यहाँ पे बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है, 1 जुलाई 1954 को बनाया जाता है। इसके बाद हिमाचल गौ श्रेणी से क्या बनता है, यूटी बनता है। यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बन जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को में क्षेत्रीय परिषद, जिसको टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं, टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना 1957 में होती है। तत्पश्चात आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में 1 मई 1960 को हिमाचल का 6ठा जिला किन्नौर को बनाया जाता है। तो किन्नौर को हिमाचल का 6ठा जिला बनाया जाता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इसके बाद भी, इसके बीच भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ है, उनमें आप मेरी हर एक चीज़ को देख सकते हैं जो कि मैंने अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताई है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल से पिछले कुछ अपनी 2 या 3 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हुए, महात्मा गांधी शिमला प्रथम बार कब आए थे। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन की बाल की खाल थोड़ी निकालने वाले। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी पहली बार जो शिमला आए थे वो कब आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके, तो महात्मा गांधी जो है वो 1921 में, एग्जिट बोलूँ तो 11-12 मई, देखिए या 11 मई भी हो सकता है, 12 मई भी हो सकता है, तो दोनों ही यहाँ पे होता है, लेकिन ज़्यादातर 12 मई 1921 होता है। तो 12 मई 1921 को महात्मा गांधी
पहली बार कहाँ पे आए थे, आपकी शिमला आए थे। अच्छा, जब महात्मा गांधी आपकी पहली बार शिमला आए थे तो किस वॉइस रॉय से मिलने ये शिमला आए थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए थे तो लॉर्ड रीडिंग किससे मिलने आए थे, आपके लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए थे। ये बात आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए तो किससे मिलने आए, लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए। दूसरी बात परीक्षाओं में पूछी जाएगी कि जब ये शिमला आए तो शिमला में पहली बार कहाँ पे ठहरे, तो जब ये शिमला आए तो बालूगंज में एक शांति कुटीर है, वहाँ पर ठहरे ये। तो जब महात्मा गांधी पहली बार शिमला आते हैं तो ये शिमला में एक बालूगंज पड़ता है, वहीं आसपास शांति कुटीर है, तो शांति कुटीर में ये रुके थे। और फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब ये शिमला आए तो किस किस के साथ आए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके साथ शिमला जो आए वो मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय इनके साथ आपकी इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और लाला लाजपत राय थे। तो ये सब लोग इनके साथ थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। और किससे मिलने आए थे, लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कुल कितने बार शिमला आए और अंतिम बार कब शिमला आए। पहली बार पूछा है तो अंतिम बार भी पूछेगा। तो अंतिम बार महात्मा गांधी 1946 में जो है वो शिमला आते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और अंतिम बार ये जब शिमला आए थे तो ये समर हिल में जो चैडविक है वहाँ पे एक इमारत, चैडविक इमारत है, वहाँ पर ठहरे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी कुल शिमला 10 बार आ चुके थे। कितने बार, 10 बार जो है वो महात्मा गांधी कुल शिमला आए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि 11 बार आए, लेकिन 10 बार आए थे शिमला ये कुल। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कितने बार आए थे। तो महात्मा गांधी की बात करें, इनकी कुछ फेमस बुक्स है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी जो फेमस बुक है वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो इन्होंने 1909 में लिखी थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसको बोलते हैं सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग या इसी किताब को द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 2 किताबें, एक तो हिंद स्वराज तो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और बार बार ये किताब जो है वो जो है यहाँ पे परीक्षाओं में, टेट परीक्षाओं में पूछी जा रही है कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचयिता कौन है। तो ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी जी ने जो है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन। भाई कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे थे, किस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1924 में, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। अगर बात करें ताबो मठ की तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस मठ को कब स्थापना की गई थी, तो इस मठ की स्थापना जो है 996 ईस्वी में की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ताबो मठ को बने हुए 1000 साल कब हुए थे, तो ताबो मठ 1996 में इसको क्या हुए थे, 1000 साल बने हुए पूरे हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। देखो, हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो अजंता है वो ताबो मठ को कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमाचल का अजंता किसको कहेंगे, तो ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। फिर कहते हैं एलोरा ऑफ हिमालयस किसे कहते हैं, तो एलोरा ऑफ हिमालय जो है वो कांगड़ा के जो मसरूर रॉकेट मंदिर है, तो मसरूर रॉकेट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का क्या कहेंगे, एलोरा कहेंगे। और अगर कहेंगे अजंता ऑफ हिमालय तो ताबो मठ को कहा जाता है। जैसे कि आपका बहुत सारे मठ हिमाचल प्रदेश में हैं, जैसे कि आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो की मठ है वो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में है, तो की मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है की मठ। आपका धनकड़ गोम्फा या धनकड़ मठ जो है वो आपका कहाँ पर है, तो धनकड़ मठ भी आपका जो है वो लाहौल स्पीति में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धनकड़ मठ भी पूछा जाता है। धनकड़ मठ बार बार ये परीक्षाओं में आ रहा है, तो धनकड़ मठ भी आपको जरूर याद रखना है। आपका जो गुरु घंटाल गोम्फा है, गुरु घंटाल गोम्फा भी आपका लाहौल में पड़ता है। आपका गैमूर हो गया, आपका गैमूर कहाँ पड़ता है, गैमूर गोम्फा केलोंग में है। शाशूर हो गया, कारदांग हो गया, तायूल हो गया। तो एक बार याद रखना है, गुरु घंटाल गोम्फा, गैमूर गोम्फा, शाशूर गोम्फा, कारदांग गोम्फा और तायूल गोम्फा, ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हमने मठ भी देख लिए, हमने हिमाचल का एलोरा भी देखा, अजंता भी देखा, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी कि जातक फोर्ट इज लोकेटेड नियर बीच हिमाचल प्रदेश, प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के निकट है? देखो ये नाहन के निकट है भाई। भाई जातक किले की बात हो रही है, जातक किले की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के नाहन के निकट ये जातक किला आपका पड़ता है। अच्छा, कुछ किलों की बात कर लेते हैं। जैसे कि जातक किला आपका नाहन में पड़ता है, और अगर जातक किले की अलावा मैं बात करूँ आपकी जो है वो ये सिरमौर में जातक किला पड़ता है। रणजौर सिंह, जो राजा रणजौर सिंह थे, उनके द्वारा इसको निर्मित जो है वो कहीं ना कहीं करवाया गया था। और सिरमौर का मुख्यालय भी कहाँ पर है? नाहन में स्थित है। बात करें आपकी तारागढ़ किला कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो तारागढ़ किला आपके भटियात में पड़ता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तारागढ़ किला हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, तो चंबा में, चंबा के भटियात में आपका तारागढ़ किला है। भाई सुजानपुर किला, तो सुजानपुर का जो किला है, सुजानपुर जो फोर्ट है वो हमीरपुर के जो राजा है वो घमंड चंद के द्वारा बनाया गया था, ये सुजानपुर में पड़ता है। महल मोरियो बहुत बार पूछा जाता है, महल मोरियो जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये महल मोरियो आपका भोरंज तहसील हमीरपुर में वर्तमान में ये है। महल मोरियो का युद्ध भी हुआ था। और अगर बात करें कमलागढ़ किला, भाई कमलागढ़ किला आपका कहाँ पर है? मंडी। भाई कमलागढ़ किला आपका कहाँ पर है? मंडी में है, जहाँ पे सिकंदर धार भी है वहीं पर पड़ता है। नग्गर किला आपका कुल्लू में है, जो कि नग्गर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में आपका पूछा गया है मलौन किला, मलौन, मलौन पड़ता है नालागढ़ में, ठीक है। तो मलौन किला नालागढ़ सोलन में है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मलौन हो गया आपका, नालागढ़ किला, हिंडूर किला हो गया। तो ये सारे के सारे किले कहाँ पे है? वहीं पर है भाई। कहाँ पर? आपकी आपके कहाँ पे? आपके ये जो नालागढ़ जिला सोलन में पड़ता है, मलौन किला आपका सोलन जिले में पड़ता है, मलौन किला। अच्छा, सोला सिंगी किला कहाँ पर है? तो सोला सिंगी किला आपके ऊना जिला में है, सोला सिंगी। तो ये सारे किले भी आपको याद रखने हैं, चाहे वो आपका मैंने आपको जातक किला बताया हो, चाहे मैंने आपको तारागढ़ का जो किला है जो कि भटियात के चंबा में हो, मैंने सुजानपुर का किला जो हमीरपुर में है, कमलागढ़ का किला जो मंडी में है, ये सारे के, महल मोरियो का किला जो हमीरपुर में ही है। तो ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। आपसे टेट परीक्षा भी अब अच्छे लेवल की आ सकती है, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से सीरियसली ले। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य के सबसे निकट यहाँ पे बुध ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य, इस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो भी आपका बुध ग्रह ही आएगा। सूर्य के सबसे निकट भी कौन सा है? बुध ग्रह है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है आपका शुक्र ग्रह। और अगर बात करें शुक्र ग्रह की, तो ये सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो कि सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत बनने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना ले जाते हुए हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है, मतलब पृथ्वी सतह से अंदर तक कितनी है। तो औसत त्रिज्या जो पृथ्वी की है वो 6400 किलोमीटर है। एग्जैक्ट बताऊं तो ये 63-70 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र तक पृथ्वी कितनी है, तो बोलेंगे 63-70 किलोमीटर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।